नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। टॉपिक है रीजनिंग। आप देख सकते हैं ये एसएससी में पूछे गए रीजनिंग के सवाल हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। जो विकल्प दिया हुआ है, ठीक ठीक है, ये विकल्प दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से जो शब्द युग्म सही आपको लग रहा है उसको पहचान करके बताना है। जैसे इसमें लिखा है खरगोश जानवर है। खरगोश क्या है? जानवर है। तो पहले इसमें जीव का नाम लिखा है, तब खरगोश लिखा है, जानवर लिखा है ना। पहले जीव का नाम लिखा है, तब क्या लिखा है कि यह जीव कैसे है, तो यह जीव एक जानवर है। यह जीव एक जानवर है। यह जीव क्या है, तो यह जीव एक जानवर है। ठीक है। उसी तरह सूर्य, सूर्य चंद्रमा है, ये गलत है। सूर्य एक तारा है, यहाँ पर तारा होता तो सही हो जाता, लेकिन तारा है नहीं। ठीक है। पंचभुज, पंचभुज दिया है और यह आकृति है, यानी यह क्या है, तो आकृति है, तो ये सही हो जाएगा। पंचभुज है, ठीक है। और पंचभुज क्या है, एक आकृति है, तो ये सही हो जाएगा। जिस प्रकार खरगोश एक जीव का नाम दिया, उसके बाद बताया कि यह क्या है, तो यह एक जानवर है। उसी प्रकार पंचभुज एक आकृति का नाम दिया, उसके बाद बता रहा है कि यह एक आकृति है, तो ये सही है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। संबंधित शब्द युग्म को आपको चुनना है। आप देख सकते हैं यहाँ 63 दिया है, यहाँ 36 दिया है, और इधर 6 और 3 है, इसी को घुमा दिया, 3 और 6 कर दिया है। तो उसी तरह से आपको चुन के बताना है। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें पहले बड़ा दिया है, फिर छोटा दिया है। इसमें पहले क्या दिया है? पहले बड़ा दिया है ना, और फिर क्या दिया है? फिर छोटा दिया है। तो पहले इसमें बड़ा दिया तब छोटा दिया। उसी तरह हमको इसमें ढूंढना कि पहले बड़ा कौन है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये गलत है, क्योंकि 7 और 3 है, लेकिन यहाँ 3 और 7 नहीं है। ये तो आपका हो सकता था, लेकिन अगर 54 इधर रहता और 35 इधर रहता तब हो जाता। यहाँ देखिए 4 और 7 है, ये इसी जगह पर 7 और 4 रहता, और यहाँ पर आपका फिर 4 और 7 रहता तो हो जाता, लेकिन ये नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ये, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। दोनों में जो अंक है, ये इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए किन दो चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण सही हो जाएगा। आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। देखिए आप आंसर आपको 50 लाना है। ठीक है। आंसर कितना लाना है? आंसर 50 लाना है। तो इसमें जो है, अगर हम 47 घटा 87, ठीक है, गुना 20 करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये जो सबसे पहले तो भागा होगा, तो यदि इसको हम 5 से भागा देंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 से 87 को गुना करेंगे, ठीक है, और फिर इसमें जो 29 आएगा उसको जोड़ेंगे, तब 45 घटेगा, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो 29 है, ठीक है, 29 को और 20 को बदल देंगे। ठीक है। यानी क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका 45 घटा 87 भागा 29 गुना 5 जोड़ 20। ठीक है। यानी 20 की जगह पर 29 ले आएंगे और 29 की जगह पर 20 ले आएंगे, तब जाके हमारा ये काम होगा। यानी यहाँ पर यदि इसको हम करते हैं तो आ जाएगा 45, ठीक है, 29 से इसको भगा देंगे तो घटा 3 गुना 5 जोड़ 20। आप देखिए इसको पढ़ेंगे, 5 दिया 15, ठीक है, 45 घटा 15 जोड़ 20। ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ का काम होता है, 45 और 20 कितना होता है, तो 45 और 20 हो जाता है 65। 65 में आप 15 घटा दीजिएगा तो 50 आ जाएगा। आया कि नहीं आया, बोलिए। वीडियो कैसे लग रही है कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इसका आपको यहाँ पर ये भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर सवाल है कि 5 सड़क PQRS और T में से ST से लंबी है। देखिए 5 को सड़क है, ठीक है ना। कितना सड़क? 5 सड़क PQRS और T, ठीक है। तो S जो है ST से लंबी है। S क्या है? ST से लंबी है, ठीक है। जब ST से लंबी है, S क्या है? ST से लंबी है, और R P से छोटी है। R जो है P से छोटी है और Q S से लंबी है। तो P केवल एक सड़क से लंबी है। P केवल एक सड़क, इनमें से दूसरा सबसे लंबा सड़क कौन सा है? तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से Q क्या है? Q जो है
एच से लंबी है, तो क्यू एच से लंबी है। और एच फिर क्या है, एच जो है एच टी से लंबी है, एच टी से लंबी है। लेकिन टी से छोटा कौन है, ठीक है, टी से छोटा आर है, आर पी से छोटी, सॉरी आर पी से छोटी है। तो यहाँ पर पी टी से छोटा पी हो जाएगा और पी से छोटा कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, पी से छोटा आर हो जाएगा। तो सबसे लंबा सड़क इसमें कौन सा है, सबसे लंबा सड़क इसमें क्यू है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों को चुनिए, विषम अक्षर या अक्षरों को। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यू क्यू एम आई एस ओ के जी एम आई ई बी, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें कौन सा ऐसा अक्षर है जिसके बीच, ठीक है, विषम है, ऑड है। तो देखिए इसमें जो है एम और आई, यहाँ पर देख सकते हैं यू क्यू एम आई, तो एम और आई इसके बीच में कितना अंतर है, के और जी के बीच में कितना अंतर है, एच और डी के बीच में कितना अंतर है, ई और बी के बीच में कितना अंतर है, आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए सभी विकल्प, जितने भी विकल्प दिए हैं, ठीक है, उसमें अंतिम दो अक्षरों के बीच का अंतर आपको बताना है, अंतिम दो अक्षरों के बीच का। तो अंतिम दो अक्षरों के बीच का तो आप याद रखिए कि हम जब लिखते हैं आई, ठीक है, ये नंबर का मैं बता रहा हूँ, हम जब लिखते हैं आई, फिर लिखते हैं जे, फिर लिखते हैं के, फिर एल, फिर एम, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 अक्षर में जाके एम होता है। हम जब लिखते हैं जे जी, तब एच आई जे के, इसमें भी 1 2 3 4 5वें स्थान पर के आता है। इसमें लिखते हैं हम डी नंबर में डी ई एफ जी एच, इसमें भी 5वें स्थान पर एच आता है। लेकिन हम लिखते हैं बी सी डी ई, ये चौथे स्थान पर ही आ जाता है। इसलिए इसमें जो ऑड हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बाद बाकी सब में देखिए जो अक्षर है वो अंतिम दो अक्षर जो है इनका जो ये क्या बोलते हैं क्रम है वो 5वें स्थान पर है और इसमें चौथे स्थान पर है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो सबसे पहले जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आपका एक्सेप्शन, तब हो जाएगा एक्सेप्शनल, तब हो जाएगा एक्सेस, तब हो जाएगा एक्सटेंड, तब हो जाएगा एक्सचेंजिंग, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले हमने क्या बताया, एक्सेप्शन हो गया, तो एक्सेप्शन हो गया। उसके बाद हमने क्या बताया, उसके बाद बताया हमने एक्सेप्शनल हो गया। उसके बाद एक्सेस हो गया, यानी आ गया 1 2 5। उसके बाद आपका एक्सचेंज हो गया यानी 4। उसके बाद हो गया आपका एक्सचेंजिंग यानी 3, यानी 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात करना है, लुप्त अंक। देखिए इसमें लुप्त अंक कौन सा है, सबसे पहले इसमें देखिए 11 और 13 है, 13 और 17 है, 17 और 19 है, 19 और 23 है, ठीक है। तो इसके बीच में 2 का अंतर है, इसके बीच में 4 का अंतर है, इसके बीच में फिर 2 का अंतर है, इसके बीच में फिर 4 का अंतर है। जब फर्स्ट में 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का अंतर होना चाहिए, फिर किसका अंतर होना चाहिए, 2 का। लेकिन 2 4 2 4 है, नहीं लगातार सारा अभाज्य संख्या। एक चीज़ और देखिए इसमें ये भी है कि लगातार सारा संख्या जो अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। लगातार सारा संख्या कितना है, अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या तो 23 के बाद कौन सा संख्या अभाज्य होता है, 23 के बाद 29 अभाज्य संख्या होता है, याद रखिएगा। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, ठीक है, एक अनुक्रम है जिसमें से एक पद लुप्त है। तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो अनुक्रम को जो पूरा करे वो सही विकल्प आपको बताना है। देखिए बी है, बी में 2 घर आगे बढ़ेंगे, 2 घर आगे बढ़ेंगे तो डी हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। यहाँ 2 घर आगे बढ़ते हैं डी होता है। उसके बाद इसमें भी 2 घर आगे बढ़ते हैं तो एफ होता है।
इसमें भी एफ जी एच, इसमें भी 2 बार आगे बढ़ते हैं तो एच हो जाता है, ठीक है। लेकिन ई के बाद 2 बार आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, ई एफ जी, इसमें भी 2 आता है। जी के बाद आई आता है 2 घर में, जी के बाद आई आता है फिर 2 घर में, ठीक है। फिर आपका आई जे के, इसमें भी आता है 2 घर में। अब इसमें देखते हैं जी के बाद ये हो गया, जी के बाद आई 2 घर में, ठीक है। और आई जे के, इसमें भी 2 घर में, ठीक है। और के एल एम एन, के एल एम, इसमें भी 2 घर में। तो वही संख्या हमको ढूंढ के निकालना है कि इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसमें फिर जब जी के बाद मेरा सब 2 2 घर में आ रहा है, सब 2 2 घर में आ रहा है, ठीक है। तो एच के बाद यहाँ जो है डी ई जी, ठीक है। तो डी ई जी, याद रखिए डी ई जी एच, उसके बाद एच के बाद जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जे, 2 2 घर में जे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब जे होगा फिर 2 घर के बाद एम हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 घर के बाद ओ हो जाएगा, एम एन ओ, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जे एम ओ। आपको मैं इसका ये दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 9वां नंबर सवाल देखते हैं। सौरव, मोहित, मुकेश, सुमित तथा भीम को ऊपर से नीचे तक ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। सौरव तीसरा स्थान पर है, देखिए सौरव का स्थान कहाँ है, तीसरा, ठीक है। और भीम, सुमित तथा सौरव के भीम भीम जो है, भीम यहाँ आ गया सुमित और सौरव के बीच में, ठीक है। जबकि सुमित ऊपरी छोर पर नहीं है, सुमित ऊपरी छोर पर नहीं है। ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन है, सुमित जो है ऊपरी छोर पर नहीं है, ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन है। चलिए देखते हैं, इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए इसमें जो हो जाएगा, इसमें क्या कह रहा कि सौरव, मोहित, मुकेश, सुमित था भीम, ये 5 लड़का है। तो मुकेश और मोहित, मुकेश और मोहित रखेंगे एक साथ, ठीक है। और फिर मोहित और मुकेश रखेंगे एक साथ, मोहित और मुकेश रखेंगे एक साथ, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सौरव जो है, ठीक है, सौरव जो है तीसरे स्थान पर है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई का क्रम, मुकेश और मोहित एक साथ है, मोहित और मुकेश दोनों एक साथ है। सौरव, क्या कह रहा है सवाल कि सौरव जो है ऊंचे ऊपर है, उसके बीच में सौरव और सुमित के बीच में भीम है, ठीक है। तो सबसे ऊंचाई पर कौन है, सबसे ऊंचाई पर या तो मोहित है या मुकेश है, ठीक है। तो इसमें उत्तर नहीं ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं है। चलिए अगला, दिए गए विकल्प में से उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं से में अगले स्थान पर आएगी। ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है। प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति है। इसमें देखिए, इसमें जो है, ठीक है, इसमें आकृति जो है ऊपर नीचे आ रही है ना, इसमें आकृति ऊपर नीचे आ रही है। एकांतर क्रम में आकृति आपस में स्थान बदल कर ऊपर नीचे जब आती है तो अगली आकृति जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो अगली आकृति हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। ध्यान दीजिए कैसे, पहले ये ऊपर था, ये यहाँ गया, अब ये कहाँ गया, नीचे आ गया। जब ये नीचे आया तो ये कहाँ हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये ऊपर था, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर है, ये जब तीसरा स्थान पर आया था ये नीचे हो गया, और ये जब चौथा स्थान पर आया तो ये नीचे हो गया। अब ये जब 5वां स्थान पर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में ड्रैप के IWFUG लिखा जाता है, ठीक है। ड्रैप को जो है, एक विशिष्ट कोड भाषा में ड्रैप को IWFUG लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रिजिट को किस प्रकार लिखा जाएगा, RIGID को। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसमें बना हुआ है तो ना माथा पेची क्यों करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। देखिए ड्रैप का स्थान, ड्रैप जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ड्रैप है DRAPE और IWFUG है, ये सवाल में है। इसके डी और आई के बीच में 5 का अंतर है, आर और डब्ल्यू के बीच में 5 का अंतर है, ए और एफ के बीच में 5 का अंतर है, पी और यू के बीच में 5 का अंतर है, ई और जे के बीच में 5 का अंतर है, ठीक है। उसी तरह जब RIGID है तो समय यदि 5 का अंतर लेते हैं
तो आर के बाद 5 घर में डब्ल्यू आता है, आई के बाद 5 घर में एन आता है, जी के बाद 5 घर में एल आता है, आई के बाद 5 घर में एन आता है, डी के बाद 5 घर में आई आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एन एल एन आई, डब्ल्यू एन एल आई एल एन आई, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 7 जुलाई का दिन बुधवार है तो 15 अगस्त सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए 7 जुलाई को कौन सा कह रहा है? 7 जुलाई, एक मिनट, 7 जुलाई को बुधवार बता रहा है। 7 जुलाई को क्या बता रहा है? कि 7 जुलाई को बुधवार है। ठीक है, यदि 7 जुलाई को बुधवार है, 7 जुलाई बराबर बुधवार हो गया, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एक जुलाई का दिन कितना दिन होता है? जुलाई में, जुलाई का जो महीना होता है 31 दिन का होता है। अब 31 में 7 घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 24 दिन आ गया। ठीक है, अब 24 दिन में 15 दिन जोड़ देंगे, क्योंकि 15 अगस्त है, बटे 7 कर देंगे। तो 24 और 15 कितना होता है? 24 और 15 यदि आप जोड़िएगा तो 5 4 9 हो गया, और ये 59 हो गया, और ये एक मिनट, 5 और 9 तो 1 3 39 हो गया। कितना हो गया? 39। अब इसको 7 से भागा देंगे तो 7 पच्चे 35, यानी शेष कितना बचता है? 4। 39 को यदि हम 7 से भागा देते हैं तो कितना बचता है? 7 पच्चे 35, यानी इसका रिमाइंडर जो बच जाता है 4। ठीक है, जब रिमाइंडर 4 बच जाएगा तो 24 दिन जो हो जाता है, बुधवार से लेके 4 दिन आगे बढ़ जाइए। बुधवार से लेके 4 दिन आगे बढ़ जाइए। कैसे? आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये 7 जुलाई बुधवार है। आप 24, आप बोलिएगा 24 कहाँ से आया? तो मैंने आपको बताया कि जुलाई का महीना 31 दिन का होता है। ठीक है ना, जुलाई का महीना 31 दिन का होता है, तो उसमें 7 जुलाई घटा दिया 24 दिन आ गया। 31 में 7 घटा दिया 24 दिन आ गया। और 15 अगस्त तो वही है, दोनों जोड़ा तो 39/7 आया। कितना आया? 39/7। जब इसको भागा देंगे तो मेरा रिमाइंडर 4 बचता है, क्योंकि 7 पच्चे 35, फिर भी 4 बच जाता है। अब बुधवार से 4 दिन आगे बढ़ जाना है। बुधवार से 4 दिन आगे बढ़ जाए, जो चीज़ जो बचे, इस तरह का रिमाइंडर जो बचता है, जो दिन दिया उससे आगे बढ़ जाना है। तो 4 दिन जब आगे बढ़ते हैं तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल देख सकते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, घुमाने की आकृति को घुमा नहीं सकते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। चलिए उत्तर आकृति दिया हुआ, ये प्रश्न आकृति है। देखिए इसमें जो दिया है, क्योंकि प्रश्न आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं देती है, अतः सीधे तौर पर प्रश्न आकृति उत्तर, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जब इसको घुमाने का अनुमति नहीं होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें सबसे पहले जिस प्रकार 13 के 7 घर पढ़ेंगे 91 होता है, उसी प्रकार 12 को 18 घर पढ़ेंगे 216 होता है। उसी प्रकार 24 को 3 घर पढ़ेंगे तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 याद रखिएगा। चलिए यदि ए का अर्थ जोड़ा है और बी का अर्थ भागा, सी का अर्थ गुना, तो डी का अर्थ घटाव है, तो देखिए क्या कह रहा है? ए का अर्थ जोड़ा। चलिए इसको यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। ए का अर्थ क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए। ए का अर्थ कह रहा है कि जहाँ ए है वहाँ जोड़ देना है। ठीक है, जहाँ बी है वहाँ भागा देना है, जहाँ सी है वहाँ गुना देना है, और जहाँ डी है वहाँ घटाव देना है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ से देख लेते हैं। 15 नंबर, 15 नंबर किधर है? ये देख सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि दिया है ए का मान बी जोड़, बी का मान भागा, सी का मान गुना, डी का मान घटा। तो इसमें समीकरण में जब चिन्ह को रखते हैं, इसको थोड़ा, हाँ, समीकरण में जब चिन्ह को रखते हैं तो जहाँ बी है वहाँ भागा हो जाएगा, 90 भागा 18 गुना 4 जोड़ 8 घटा 12। तो इसका जब हम लोग इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। आप सोल्व करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए
16 नंबर सवाल देख सकते हैं आप, ये आपका होमवर्क रहा। आंसर हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका उत्तराकृति है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।